राहुल और अभिषेक की सीक्रेट मीटिंग, 1.5 घंटे तक क्या बातचीत हुई? राज्यसभा जाएगी क्या ममता बनर्जी? हो गई डील? इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? आखिर राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी के बीच आज दिल्ली में राहुल के आवास पर जो 1.5 घंटे तक मीटिंग चली, जो चर्चा हुई, आखिर उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? किस बात पर चर्चा हुई? बंगाल की स्थिति किस तरह से दिल्ली को इफेक्ट कर रहा है और किस तरीके से चीजें बदलता चला जा रहा है, वो आपने देखा है। 20 सांसद मोदी शाह को समर्थन दे चुके हैं। इसमें ऐसे ऐसे सांसद हैं जो शुरू से ममता बनर्जी के साथ डटे रहे। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, मैं खुद बंगाल से हूं, बंगाल की राजनीति को समझती हूं। अब मेरे लिए यह यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस और टीएमसी का विलय हो सकता है। कांग्रेस से ही टीएमसी बनी है। ममता बनर्जी कांग्रेस सांसद के तौर पर ही राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस का मर्जर होना ये गले से नहीं उतर रहा। और इस बीच जो और एक चौंकाने वाली खबर है, वो है कांग्रेस में टीएमसी के विलय पर बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के भतीजे ने एक तरीके से ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजने की शर्त रखी है। जी हाँ, ममता बनर्जी अब राज्यसभा जा सकती है। अभिषेक बैनर्जी ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया जाए। जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कुर्सी ममता बनर्जी को दी जाए। ऐसे में कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा आगे देखना। अब इस खबर की पुष्टि दो और खबरें करती हुई नजर आ रही है। एक, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की घंटों तक आज मीटिंग हुई। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि राहुल गांधी के साथ जो है अभिषेक बैनर्जी की 1.5 घंटे सीक्रेट मीटिंग हुई। आपके स्क्रीन पर खबर है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे घमासान ने सियासी तापमान को बढ़ा रखा है, बंगाल में ही नहीं, दिल्ली में। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। नई अटकलों को इस मुलाकात ने जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति, इंडिया गठबंधन की भविष्य की रणनीति और आगामी चुनावों में कैसे विपक्ष एकता मजबूत करने पर मतलब विस्तारित चर्चा जो है, कैसे विपक्ष मजबूत रहेगा, विपक्ष में एकजुटता बना रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों ये ना सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। अगर अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हो रही है, दोनों 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं, तो विपक्ष को मजबूत करने की बात नहीं हो रही है, एक बहुत बड़ी डील हो रही है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को सिर्फ इंडिया ब्लॉक की बैठक तक सीमित आप नहीं देख सकते। आप लिख के रख लीजिए, इससे बड़ी डील, इससे बहुत बहुत तरीके की शर्तें रखी गई होगी, बहुत बड़ी डील कांग्रेस और टीएमसी के भीतर, इधर ममता और सोनिया गांधी, इधर अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी के बीच हुई है या बातें रखी गई है। अब वो डील पक्की होगी, नक्की होगी कि नहीं होगी, ये बात की बात है। अब दोस्तों ये बैठक जो है, इसके टाइमिंग पर अगर आप नजर डालें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट में गुजर रहा है, संकट से गुजर रही है टीएमसी। 1.5 घंटे तक क्या चर्चा हुई? सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी के बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संबंधों को लेकर के गंभीर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने एक बात पर सहमति जताई है कि पश्चिम बंगाल में, सेंट्रल में वो बात होगी नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को साथ में आना होगा। मर्जर ना भी हो, कम से कम दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनकर के काम करने वाली है। दोनों नेताओं ने इस बात पर चर्चा की है कि भविष्य में दोनों दल भाजपा के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले संभावित उपचुनावों में तालमेल और सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और विपक्षी दलों के बीच बेहतर संबंध बनाने का मुद्दा भी बातचीत के केंद्र में रहा। सूत्रों का यह दावा है कि पूरी बैठक सकारात्मक यानी पॉजिटिव माहौल में हुई है। दोनों नेताओं के बीच संवाद काफी बेहतर रहा। कांग्रेस और तृणमूल
नेतृत्व के बीच संवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली दौरे के दौरान अभिषेक बैनर्जी की मुलाकात कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी। इससे पहले तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी है। दोनों की वो गले लगने की तस्वीर काफी समय बाद, मतलब वैसी तस्वीर काफी समय बाद देखा गया, जो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुलाकातें सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं है और सिर्फ विपक्षी एकजुटता को बरकरार रखने की नहीं है। इन बैठकों को विपक्षी एकता के व्यापक प्रयासों और इंडिया गठबंधन के भीतर संबंधों को मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये मीटिंग उससे भी ऊपर है, अपर लेवल की है। अगर ये मर्जर हो जाए दोस्तों, तो इंडिया गठबंधन मजबूत जरूर होगा, क्योंकि आप इतना समझ सकते हैं कि टीएमसी छोड़कर जितने भी लोग न्यू टीएमसी में योगदान कर रहे हैं, जो एनडीए सरकार बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, अब जानते हैं कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, जिनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पड़ सकती हैं, जिनको इन तमाम एजेंसियों का डर है, वही वही मतलब पतली गली से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो पूरी तरह से फिल्टर्ड टीएमसी कांग्रेस में अगर जुड़ेगी तो विपक्ष के लिए फायदेमंद होगा। कांग्रेस के अंदर, टीएमसी के अंदर बंगाल में टीएमसी को लेकर के जो गुस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ विलय करेगी, ये मेरे लिए पचने लायक नहीं है। लेकिन मजबूरी इंसान को, मतलब जब इंसान मजबूर हो जाता है, मजबूरी के चलते इंसान को क्या ना क्या करना पड़ता है। फिलहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर टीएमसी और कांग्रेस ये दोनों पार्टी मर्ज हो जाती है, दोनों का विलय हो जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या फायदा इंडिया गठबंधन को होगा? क्या आपको लगता है जो खबरें दिखाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी को एक तरीके से उपाध्यक्ष पद दिया गया है, वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राज्यसभा में ममता बनर्जी पहुंच सकती हैं। दूसरी ओर एक बड़ा पोस्ट अभिषेक बनर्जी के लिए भी कांग्रेस में रखा गया है। क्या ये तमाम चीजें बस अटकलें हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं, इस बात में दम है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।